नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ डीआरएम ईस्ट ऑस्ट्रेलिया पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जो डीए और डीआर के बारे में, और जो आपका जो डीए 50% हो जाने के बाद कितना आपको बेनिफिट होगा, और कौन सा अलाउंस आपको बेनिफिट होगा, और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल सकता है, सब इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, और एक बार बता देना चाहता हूँ, इसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जैसे मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आऊँगा दोस्तों, आप सभी को पता चल जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो डीआर 50% जो हो रहा है उसका बेनिफिट क्या होता है, और जो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली और सैलरी अलाउंसेस क्या क्या होता है, मैं सभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको सभी को बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो एम्प्लॉय के लिए जो नोटिस आया है, तो यूनियन गवर्नमेंट लाइक टू अनाउंस 4% डीए हाइक मार्च रिगार्डिंग ईटी रिपो आफ्टर तो 4% इंक्रीज डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस विल बी इंक्रीज 50%। दोस्तों, अभी जो 46% चल रहा है, जो 4% के बाद आपका 50% हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जो 12 मंथ के लिए जो एवरेज कंज्यूमर इंडेक्स होता है, उनका जो वर्क पे इंडेक्स है वो तीन है तीन 392.83 अकॉर्डिंग टू ईट रिपोर्ट। डी इज कमिंग 50.26। दोस्तों, तो ईटी जो कैलकुलेट के हिसाब से आपका 52.26 आपका जनवरी में हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपका जो क्वांटम जो हाई के डी आलम से तो डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिक ऑल इंडिया के हिसाब से बेसिक आपका जो डी आर जो डी है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बढ़ के जो जनवरी से, तो आपका जनवरी से लागू होगा। और जनवरी एंड जुलाई से तो आपको पता है जो आपका डीए बढ़ता है, दो पर मंथ पर ईयर के लिए 2 बार ही आता है। एक साल में 2 बार डी आपका डीए इंक्रीज होता है। तो ये लिखा है दोस्तों, जनवरी में और जुलाई में भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, और क्या दोस्तों, मैं और बता देना चाहता हूँ, देखिए तो इसमें क्या लिखा है, इन द लाटेस्ट हाइक अक्टूबर 2023 से डीए और इंक्रीज फॉर। दोस्तों, वो लिखा है कि अक्टूबर में आपका जो डीए 46% आपका मिला था, जुलाई के हिसाब से अक्टूबर का आपका आया था। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका डीए जो 4% मिल जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपका, तो आपका बेनिफिट आपका 47.58 लाख लोगों का मिलेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय और 69 आपका जो पेंशन वाले उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका डीए जो बेनिफिट है पेंशन के लिए, उनका इतना बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात बताता था, और एक बात और नोटिस देखिए, डीए जो कमिंग आपका हाई अप्लाई जो करते हैं, जो जिसका जो बढ़ जाता है, तो आपका देर लिखा है जो कमिंग विल अप्लाई विथ रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जनवरी। तो आपका जनवरी से आपका मिलेगा। ठीक है, जनवरी से कैलकुलेट होकर बाकी आपका जो जनवरी से फरवरी मार्च अप्रैल जिसका जो जितना मंथ जो आपका अनाउंस होगा, वो उनका एरियर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जनवरी 1 से आपका कैलकुलेट होके बाकी आपको एरियर मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार बताना दोस्तों, अभी तक जो डीए डीआर का जो इंक्रीज अभी हो चुका है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ अनाउंस भी नहीं किया है। दोस्तों, अनाउंस शायद कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे तो चुनाव बाकी है, तो अगले इलेक्शन बाकी है। इलेक्शन जो सामने रख के गवर्नमेंट कोई भी आपका पदक्षेप ले सकता है। ठीक है, लगता है इधर डीए और बेसिक आपका मर्ज हो जाएगा 50% होने के बाद। आपका जो डीए आपका बेसिक के साथ मर्ज होएगा। इधर आपका जो 7th पे कमीशन को भी बंद करके 8 पे कमीशन लागू हो सकता है। दोस्तों, अभी तक किसी ने नोटिस नहीं आया है, लेकिन शायद इलेक्शन के अंदर आपका आ सकता है। ठीक है, तो आए दिखते हैं दोस्तों, जो डीए का जो 50% होने के बाद आपका कौन सा अलाउंस आपका बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों देखो, आपका जो अलाउंस है आपका सभी अलाउंस आपका 25% इंक्रीज हो जाएगा डीए 50% होने के बाद। तो आपका जो तो मिनिमम मैं यहाँ पर मिनिमम जो आपका है लेवल का, मिनिमम लेवल का मैं कैलकुलेट लेके मतलब आपको दिख रहा है। तो मिनिमम आपका टीए जो मिनिमम आपका 500 मिल रहा है, जो मिनिमम बेसिक के हिसाब से, वो बढ़ के आपका 6 से 25 हो जाएगा। ठीक है, तो पर डे आपका जो टीए जाकर ट्रांसफर अलाउंस जो जाके आप बाहर ड्यूटी करते हो, तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, जिसका 800 है आपका 1000 पर डे मिल जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन अलाउंस अभी आपको 27,000 आपको मिल रहा है। तो बाकी पर ईयर को बाकी वो रिवाइज होकर 33,750 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो
चिल्ड्रेंस अलाउंस तो क्या, ड्रेस अलाउंस आपका अभी 5,000 मिल रहा है, किसी का 10,000 मिल रहा है, किसी का 2700 मिल रहा है। तो 5,000 को बढ़ के आपका 6,250 हो जाएगा। अगर 12,500 हो जाएगा, 10,000 जिसको मिलता है तो आपका बेसिक के हिसाब से ड्रेस अलाउंस मिलता है। तो और उसके बाद आपका 33,75 हो जाएगा, आपका 2700 जितना जरूर मिलता है, जो पर साल को आपका पर ईयर को मिलता है। ठीक है। तो आपका जो रिस्क अलाउंस जो डिफेंस में है उनका जो रिस्क अलाउंस उनको होता है उनका 2700 मिलता है पर मंथ को, उनका भी बढ़ जाएगा 3375 आपका हो जाएगा। ठीक है। तो जो उसका रिस्क अलाउंस जो आर्मी में है, डिफेंस में, उनको रिस्क अलाउंस थोड़ा मिलता है, उसके हिसाब से मिलता है। और एलसी गेट अलाउंस जो होता है उनको भी आगे 1,000 मिल रहा था, अभी तुम बढ़ के 1,250 हो जाएगा पर मंथ। जो आपका सबसे अच्छा है, जो आपका जो HRA मिलता था अभी 9%, 18%, 27% XYZ के लिए। ठीक है। जेड के लिए अभी जेड के लिए आपका 9%, वाई के लिए 18% और एक्स के लिए 27% मिलता है। तो उसके हिसाब से DA जब 50% हो जाएगा, उसके बाद आपका जो HRA है जो बेसिक के हिसाब से आपका 10% हो जाएगा। तो आपका जो JYCT है उसका 20% हो जाएगा। जेड में आपका सॉरी एक जेड में 10% और YCT में 20%, एक्सिटी में 30% आपका हो जाएगा पर मंथ। तो इससे बहुत ये अच्छा होगा। तो NH आपका जो नेशनल हॉलीडे अनाउंस होता है दोस्तों, देख सकते हो NH है तो 384 मिलता है, वो बढ़ के किसको 384 मिलता है, किसको 477 मिलता है, किसको 630 मिलता है। तो वो बढ़ के 384 जिनको मिलता है वो 480 हो जाएगा, और जिसको 477 मिलता है उसका 596 हो जाएगा, और जिसको 630 मिलता है उसका 788 हो जाएगा। तो आपका जो NH में मिलता है, NH के अलाउंस वो मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जिसका ग्रेचुइट अमाउंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अनाउंस किया था, इसका ग्रेचुइट अमाउंट 20 लाख के थोड़ा ज़्यादा नहीं मिलता है। जितना अगर होगा तो कैलकुलेट हिसाब से फिर भी आपको 20,000 से 20 लाख के ज़्यादा आपको महीने मिलेगा। लेकिन आपके DA 50% आपका मर्ज होने के बाद वो आपका ग्रेचुइट अमाउंट 25 लाख हो जाएगा। आपका रिटायरमेंट बेनिफिट आपका 25 लाख ओनली रिटायरमेंट में मिलेगा, बाकी के हिसाब जो कैलकुलेटर का भी मिल सकता है। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो DA 50% होने के रिगार्डिंग जो नोटिस था, मैं आपको दिखा दिया। दोस्तों गवर्नमेंट को क्या आपको लगता है, गवर्नमेंट इसी की हिसाब से अनाउंस करेगा या नहीं, आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे को बोल सकते हो। मैं भी अच्छा सा और नोटिस जो निकल के आएगा मैं आप सभी को ला के दूंगा, आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब ने सब समझे होंगे। दोस्तों ऐसे ही कुछ अच्छा सा वीडियो जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँ दोस्तों, आप सभी को पता चल जाएगा। दोस्तों बाकी मैं जितना था आप सभी को बता दिया। आशा करता हूँ आप सब समझे होंगे। रहता हूँ दोस्तों, जय जगन्नाथ, अच्छे से रहिए।